नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया की, जिसका फाइनल ड्राफ्ट अब आ चुका है और इसमें 2,89,00,000 लोगों के नाम कट चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने नाम जुड़वाने और किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 महीने का वक्त दे दिया है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा नामों का कटना खतरे की घंटी तो है ही। दावा यह है कि सबसे ज्यादा 2,17,00,000 के करीब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन क्या ये वही लोग हैं जिनके एसआईआर फॉर्म्स वापस नहीं आए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने ज्यादा नामों के कटने का फायदा किसे होने जा रहा है, क्योंकि जिन वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें से ज्यादातर शहरी वोटर्स हैं और शहरों में बीजेपी का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। यूपी में 2,89,00,000 वोटर का नाम कटा। योगी या अखिलेश, किसका नुकसान, किसका फायदा? यूपी की वोटर लिस्ट 2012 से भी कम हो गई। क्या बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है? यूपी के बड़े शहरों में जमकर वोटरों के नाम कटे। क्या अखिलेश का फायदा होने जा रहा है? 11 दिसंबर को कर्णाचरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2,97,00,000 के करीब। सबसे पहले गुणागणित समझ लीजिए, फिर फायदे नुकसान की बात करेंगे। यूपी में 15,44,00,000 मतदाता थे। एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट के बाद 12,55,00,000 वोटर ही रह गए, यानी 18.7% कम हो गए। ये 2012 के विधानसभा चुनाव से भी कम है। 2012 में उत्तर प्रदेश में 12,74,00,000 मतदाता थे, अब सिर्फ 12,55,00,000 रह गए। इनमें 46,23,000 मृत पाए गए, 2,17,00,000 शिफ्ट हो गए और 25,47,00,000 डुप्लीकेट वोटर हैं। सवाल है कि करीब 3 करोड़ मतदाता कैसे कम हो गए और इसका सियासी नुकसान किसे होगा, क्योंकि खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 20 दिन पहले ही ये बता दिया था कि 4 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15,44,00,000। कितने थे? 15,44,00,000। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। अब तक तो बीजेपी के विरोधी ये आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर की ये प्रक्रिया ही विरोधियों के वोटर को हटाने के लिए हो रही है। लेकिन अगर किसी प्रदेश से 4 करोड़ वोटर के ही नाम कट जाएंगे तो चिंता तो बीजेपी की भी होनी तय है, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन बीजेपी अभी भी चिंतित नहीं है। बीजेपी इस बात को लेकर संतुष्ट दिख रही है कि सही वोटर लिस्ट बन रही है और विपक्ष के पास अब आरोप लगाने के मौके नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का कार्यक्रम पहली बार नहीं चलाया है। ये लगातार आजादी के बाद कई बार हुआ है। निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, शुचितापूर्ण सूची बने। भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है और हम सब कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो एक्चुअल मतदाता है, जो मतदान की अहर्ता रखता है, उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए। जैसे मृतक हैं,
18 वर्ष से कम आयु के हैं या जो घुसपैठिए के रूप में विभिन्न इलाकों से आकर के अपना वोट बनवा लिए थे किसी राजनीतिक दल के इशारे पर, ऐसे सभी लोगों को भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ डिलीट किया है और शुचितापूर्ण चुनाव के लिए आवश्यक था। अभी मैं ये मानता हूं कि ड्राफ्ट सूची आई है और इसके पश्चात जब 1 महीने की प्रक्रिया है जो फार्म आदि जमा करने का, इसको पूरा करने के पश्चात जो फिर सूची आएगी फाइनल, उस सूची को देखने के बाद सच सामने आएगा। लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जैसे कोई शिफ्टेड है, कोई चला गया, मान लो यूपी छोड़ करके महाराष्ट्र चला गया, दिल्ली चला गया, हरियाणा, देश के किसी राज्य में चला गया, अब वहां उसका मतदाता सूची में नाम है और अगर यहाँ भी है तो 2 में से एक ही जगह रहेगा। वो एक कटा है। जो स्वर्गवासी हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी सूची में नाम बना हुआ था तो उनके नाम भी कटे हैं। एक मतदाता के 10-10 जगह नाम दर्ज थे, वो भी कटे हैं। तो इस प्रकार के जो घुसपैठिए कुछ थे वो भी गायब हुए होंगे, कटे होंगे। असल में बीजेपी इसलिए चिंतित नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में करीब 1 साल भर का वक्त है। जिन लोगों के नाम नहीं है वो 6 फरवरी तक दावे या आपत्तियां कर सकते हैं। फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है जहां से सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी चिंतित नहीं है या अपनी चिंता जाहिर नहीं करना चाहती? क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अगर मतदाता 50% ही हैं, तो फिर ये तो बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि खुद यूपी के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि औसतन करीब 65% मतदाता होने चाहिए, लेकिन अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि वोटर सिर्फ 50% ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यूपी जैसा स्टेट जहां आबादी सबसे ज्यादा है, सरकार बोलती है 25 करोड़ लोग हैं और 25 करोड़ लोगों में सरकार ये स्वीकार कर रही है कि 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। और जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है, तो वो मैपिंग ऐप और जो उसके अंदर डेटा आ रहा है और जो डेटा पहले से है जिससे मैपिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से 3 करोड़ वोट जा रहे हैं हमारे। इस फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क शहरों में देखने को मिल रहा है, जहां 25 से 30% वोटर्स कम हुए हैं, जबकि इसके उलट मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ 15 से 20% ही वोट कटे हैं। ये माना जा रहा है कि शहरी वोटर्स बीजेपी को वोट करता है, जबकि मुसलमानों के वोट समाजवादी पार्टी को जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि एसआर की इस पूरी प्रक्रिया से नुकसान बीजेपी को ज्यादा उठाना पड़ेगा और अखिलेश यादव को इसका फायदा होने जा रहा है? हालांकि फिलहाल दोनों ही पार्टियां कुछ भी सटीक और स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है। कल की ड्राफ्ट लिस्ट देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिन इलाकों में वोट कटे हैं वहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। खासतौर पर बीजेपी को शहरों की पार्टी कहा जाता है और सबसे ज्यादा वोट शहरों से ही कटे हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में 30%, गाजियाबाद में 28.83%, बलरामपुर में 26%, कानपुर में 25.5% वोट कटे हैं। मेरठ में 24.65%, प्रयागराज में 24.64%, गौतम बुद्ध नगर में 23.98% और आगरा में 23.25% वोट कटे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन शहरों की सारी सीटें बीजेपी ही जीतती है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि शहरी सीटों में बीजेपी मैक्सिमम स्कोर करती है। शहरी सीटों पर कटा वोट बीजेपी को बड़ा नुकसान कर सकता है। उदाहरण के लिए जरा मेरठ की स्थिति देखिए।
मेरठ की 7 विधानसभाओं की बात करें तो इनमें से 3 शहरी सीटें हैं और इन 3 सीटों पर मेरठ कैंट से 1,49,000, मेरठ सिटी से 89,057 वोट, मेरठ साउथ से 1,54,749 वोट कटे। सिर्फ 3 विधानसभाओं से 3,92,796 वोट कटे हैं, जबकि मेरठ की 4 ग्रामीण सीटों पर कुल मिलाकर 2,72,851 वोट कटे हैं। सिवालखात से 64,555, सरधना से 79,006, हस्तिनापुर से 64,550 और किठौर से 64,740। सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि शहरों से वोट ज्यादा कटा है। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं और ये बात भी सही है कि अभी वक्त भी है। हालांकि हकीकत ये भी दिख रही है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट कटा है कि विपक्ष कंफ्यूज भी लग रहा है और डरा हुआ है। देखना यह है कि ज्यादा वोट मैं वहां कटे देख रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती रही है। तो इस सवाल तो है ही कि इतने सारे वोटर डबल कर रहे थे, वोट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या हो रहा था, कैसे मैनेज हो रहा था, जहां बड़े बड़े मार्जिन से लोग जीत रहे थे। हम लोगों को आयोग इस तरह ट्रीट करता है जैसे हम उसके विरोधी हैं। जब भी हम शिकायत करते हैं, सवाल करते हैं तो संतुष्ट नहीं किया जाता। पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी शंकाएं और समाधान और सवाल आते हैं उनका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिलता। तो हमारा वर्कर वोटर सब अपने वोट बचाने के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे प्रदेश सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम अभी 6-7 दिन पहले जब फॉर्म जमा होना बंद हो गया तब जाके जिलों में मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी आई है कि वो निश्चित तौर से वोट कटा है, उत्तर प्रदेश के साथ पूरा अपमान हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ पूरी तरीके से ये सौतेला व्यवहार किया गया है, खासकर यूपी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट जिससे पूरे देश के अंदर एक संदेश जाता है, 80 लोकसभा और इतना सघन आबादी वाला क्षेत्र, पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य खराब किया गया है और उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है चुनाव आयोग ने और निश्चित तौर से केंद्र सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि ये बीजेपी का वोट कट रहा है और उन्होंने तो हर सीट पर बीजेपी को होने जा रहे नुकसान का अंदाजा भी लगा लिया। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। ये तो सियासी बयानबाजी है, लेकिन कल जो आंकड़े आए वो ये बता रहे हैं कि इस हिसाब से हर सीट पर औसतन 71,000 वोट कटे हैं और अभी नाम जुड़वाने के लिए साल भर का वक्त भी बाकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।